मंच पर विराजमान बीतराग रहनी संपन्न संत गुरुजनों, प्रिय भक्त सज्जनों तथा माता बहनों, काफ़ी देर से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। अभी हम बहुत सुंदर ढंग से आदरणीय संत श्री अमरेंद्र साहब जी के बहुत ही सुंदर विचार सरल ढंग से श्रवण कर रहे थे सत्संग की महिमा महत्व पर। मैं थोड़ी सी चर्चा करूं, भक्ति से क्या लाभ है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति से क्या होगा, क्यों करें भक्ति भजन, इसी पर थोड़ी चर्चा करें। हर मनुष्य सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। इसमें से कोई दुख चाहे तो हाथ उठावें। कोई नहीं चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं। यहाँ तक कि धरती पर सभी प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। मनुष्य तो महान प्राणी है, वो दुख कैसे चाहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो मनुष्यों में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बिगड़ चुका है। वे मनुष्य होना नहीं चाहते हैं, मनुष्य के शरीर में आ गए, लेकिन भीतर उनके क्या चल रहा है। जैसे पशुओं के अंदर चल रहा है, बाहर चल रहा है, वैसे मनुष्य का तन पा करके पशु की तरह जीना, खाना, सोना, जन्मना, मरना इतना है तो उन्हें सुख कैसे मिल सकता है। सुख का कोई शॉर्टकट अलग से नहीं होता है। कर्म सुधार करके मन की शांति की व्यवस्था करने में सुख मिलता है। तो उस सुख को पाने के लिए, जानने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए हमको संतों की भक्ति करना पड़ता है। संतों की भक्ति का मतलब संतों की सेवा, संगति। अभी संगत के बारे में श्रवण कर रहे थे। और उनके संग साथ रहना, बसना, सुनना, इसे सत्संग कहते हैं। सत्पुरुष के संग साथ में रहना, उनकी बातों को मानना, उन पर श्रद्धा करना सत्संग है। फिर उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना, अकेले ध्यान करना भी सत्संग है, पूजा पाठ है। और इसी से सुख मिलता है। ये कोई करना नहीं चाहते हैं, सब फ्री का माल यहाँ चाहते हैं। अच्छा, फ्री का खाने वाले की कैसी दशा होती है। 4 दरिद्र गए कमाने लखनऊ। अब उनके पास और वाहन नहीं था, पैदल गए, बड़ी मेहनत करके पहुँचे वहाँ। किसी तरह ब्रिज के नीचे अपना बिस्तरा लगा करके महीना भर कमाए तो पाए काफ़ी 8-10 हज़ार रुपये कमा लिए। तो जब पहली बार लंबी रकम देखे, वैसे तो जेब में नहीं रहता था, और फिर एकाएक महीना भर की कमाई में खाए भी और 10 हज़ार बचा लिए। तो सोचे यार ज़िंदगी में क्या है, खाओ पियो मौज करो। लखनऊ जैसे शहर में आए हैं तो बड़े होटल में चलें। तो एक बहुत बड़ा होटल था वहाँ विदेशियों के लिए व्यवस्था रहती थी, लेकिन ये पहुँच गए। बड़े होटल में खाएंगे, साधारण वाधारण नहीं। शौक़ जब आदमी का होता है तो इसी तरह का उपद्रव सूझता है। पैसा बढ़ता है तो ये माताएं लोग भी शरीर में भार बढ़ा लेती हैं। एक तो ऐसे खा खा करके मांस बढ़ जाता है तो चले नहीं पाती हैं। नर नारी सब, केवल माताओं का दोष नहीं है, लेकिन एडवांस गहना वहना बांध के और वजन बढ़ा लेती हैं।
तो इनमें और शौक़ होता है, जब पैसा बढ़ता है तो वो सोचे चलो होटल में लिखा था कि आप हिंदुस्तानी खाना चाहते हैं कि चाइनीज भोजन करना चाहते हैं। तो सोचे हिंदुस्तान में रह करके तो बहुत खाए हैं, चाइनीज भोजन खाएं, बहुत अच्छा लगता है ना चाइनीज। तो अब वही सब कढ़ाई में सटर पटर करके कीड़े मकोड़े जैसे सब उसे उलझार करके और तल देते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया। उसी की तरफ सब भागते हैं। माताएं बहनें बना के साफ सुथरा देती हैं तो लड़के लोगों को अच्छा नहीं लगता, सड़क पर भाग के जाते हैं ठेला पर और वहाँ खाते हैं। तो सोचे चाइनीज भोजन करेंगे, तो बोर्ड देखे आगे बढ़ गए। अगर चाइनीज भोजन करना है तो बाएं चलिए, मुड़ चाहिए, और भारतीय भोजन करना हो तो दाहिने मुड़ जाइए। तो सोचे नहीं, भारतीय नहीं, चाइनीज भोजन करना है, तो मुड़ गए। आगे बढ़े तो एक बोर्ड मिला फिर कि अच्छा आप शाकाहारी खाना चाहते हैं कि मांसाहारी खाना चाहते हैं। तो भारतीय हैं तो भाई छी ये मांसाहारी नहीं, हम शाकाहारी। शायद भक्तों के पास वो रहते रहे इसलिए असर पड़ गया था कि शाकाहारी रहे। तो शाकाहारी खाना चाहते हैं तो बाएं मुड़ जाइए, मांसाहारी खाना चाहते हो तो दाहिने मुड़ जाइए, तो बाएं मुड़ गए। आगे जब गए तो फिर एक बोर्ड मिला, दरवाज़ा मिला, उसमें लिखा था कि अच्छा आप देसी घी का खाना चाहते हैं कि डालडा का खाना चाहते हैं। कहीं ये डालडा वालडा ठीक नहीं, देसी माल का खाया जाए, कमाए हैं पैसा, कोई डर नहीं है। अच्छा तो देसी घी का खाना चाहते हैं तो बाएं मुड़ जाइए, तो मुड़ गए। आगे फिर एक बोर्ड मिला कि आप मुफ्त खाना चाहते हैं कि भला नगद खाना चाहते हैं। यानी ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। अरे गरीब आदमी, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, अगर मुफ्त मिल जाए तो क्या कहना, धन्यवाद है, जय भगवान की। तो बोर्ड लिखा था अगर आप मुफ्त खाना चाहते हैं तो बाएं मुड़ जाइए। एक दरवाज़ा था, उसको ठेले बाएं मुड़ करके तो नीचे निकल गए। वो सड़क थी, पिछवाड़ा था, सड़क का होटल का पिछवाड़ा, उधर सड़क बनी हुई थी, वहाँ कूदे गिरे नीचे चारों, और देखे तो एक बड़ा सा बोर्ड लिखा था कि तुम जैसे नमक हराम और फ्री खाने वाले आलसी निकम्मों को नहीं मिलेगा भोजन। और दरवाज़ा बंद हो गया। तो लोग खाना चाहते हैं देसी घी का, लेकिन फ्री खाना चाहते हैं, मुफ्त में खाना चाहते हैं। तो ऐसे आलसी निकम्मों को कभी जीवन में सुख उख नहीं मिल पाएगा। मेहनत करके खाया जाता है, कमा करके, मेहनत करके, ताकत लगा करके धन कमाओ और फिर खाओ। ऐसे ही साधना भजन करके, गुरु संतों का ज्ञान प्राप्त करके हम सुख पा सकते हैं। ऐसे सुख मिलने वाला नहीं है। मेहनत करो, त्याग तप करो, तपस्या करो, भक्ति करो। भक्ति से 4 फायदे होते हैं। तो भक्ति संत गुरुजनों की करो, इधर उधर फालतू लोगों की नहीं। जहाँ हम सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, मन को जोड़ते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। और जगह जोड़ो, काम करो। जीवन में बहुत से हिस्से हैं बढ़ने के लिए, जीने के लिए, लेकिन जीवन का कल्याण और शांति की ओर बढ़ने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए संतों की ओर भक्ति करना पड़ेगा, उनमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी, उनसे विधिवत दीक्षा उपदेश ले करके उनके बताए हुए मार्ग में चलना पड़ेगा। चाहे कोई गृहस्थी में जिए अथवा विरक्ति में जिए। इसमें से कितने लोग दीक्षा लिए हुए हैं? सच्चे गुरुजनों को खोज करके उनके ज्ञान प्राप्त करने कितने लोगों के मन में उत्सुकता है। ऐसे फ्री फंड नहीं हो जाता है। बच्चा जा कर के सालों साल स्कूल में बैठेगा और नाम नेशन नहीं है
अब परीक्षा सब हो जाएगी, परीक्षा भी दे ले, बोर्ड में जाकर बैठे चुपके से, लेकिन अंतिम में रिजल्ट 0 आएगा, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। और जब रिजल्ट नहीं आएगा तब फिर ये वैकेंसी चाहे जितना निकले फिर भी 0 रहेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर रिजल्ट लेना है और कुछ करना है, अपना नाम खोजना है, तो भाई एडमिशन कराना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर भक्ति के क्षेत्र में जहाँ की मन को समर्पित किया जाता है, वो भावनात्मक है, भावना से जुड़ करके संत गुरुजनों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कोई बाहर से सौदाबाजी कि बनिया के यहाँ सौदा ले लो, पैसा दे दो और चलो अपने घर, ऐसा नहीं होता है। रात दिन ध्यान चिंतन करके, सेवा करके, तन मन धन से तब ये ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन बदलता है उनके अनुशासन में चल के। तो संतों की भक्ति करो, लेकिन भक्ति से लाभ है। 4 प्रकार की भक्ति होती है, लाभ मिलता है। जैसे आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं, 4 दिशाएं होती हैं। तो हम संतों गुरुजनों की, विवेकियों की भक्ति करेंगे तो जीवन में हमको 4 तरह के लाभ मिलेंगे। एक तो आर्थिक लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ तो जानते हैं, धन दौलत की लाभ। और दूसरा लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा आपको। तीसरा लाभ मिलेगा व्यवहारिक स्तर से जीवन उज्जवल होगा, सुमति संगठन बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। चौथा लाभ आत्मिक शांति का लाभ मिलेगा। इस तरह से 4 दिशाओं में आपके जीवन की उन्नति होगी, इसी में सर्वाधिक जीवन की उन्नति हो जाएगी। तो अब सर्वाधिक उन्नति करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए तो हम भक्ति करें। तो ऐसी भक्ति से, ऐसे ज्ञान से, ऐसे धर्म से हम आखिर अपना नाता क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि कहीं मन भटका हुआ है। तो कैसे ये उन्नति होगी, ये प्रश्न उठता है। संत बताते हैं कि भाई देखो, तमाकू बीड़ी गांजा धतूर छोड़ करके, अंधविश्वास को छोड़ करके संयम सदाचार से रहो। जब आप संयम सदाचार से रहोगे तो ये सारा जो बेनिफिट है हमारे संयम का, जो धन की तरफ हम नष्ट कर रहे हैं और अनावश्यक खर्च कर रहे हैं, रोगों को बुला रहे हैं, खर्च बढ़ाए हुए हैं, विलास कर रहे हैं, वो सारा धन बढ़ेगा। संयम से धन बढ़ता है तो आपका धन बढ़ेगा। बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली शराब कबाब तीरथ मूरत गंगा गढ़ही पोथी पतरा में जो फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के ठग लोग आपको लूट रहे हैं और आप स्वयं अज्ञानवश धन को फेंक रहे हैं। कमाई थोड़ी है, खर्च बढ़ाए पड़े हैं। आपका ट्यूबवेल है और मुश्किल से 100 मीटर पानी ले जाना है, 4 इंची बोर है, पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। आप सुई से उसको छेद दीजिए पूरे पाइप में, कई छेद बना दीजिए, पानी खेत में नहीं जाएगा, सब रास्ता में निकल जाएगा। ऐसे ही आपके पास बहुत कमाई है, लाखों रुपए कमाई महीना में आ रही है आपके परिवार में, लेकिन आपके पास इतना विलास है, दुर्व्यसन है, दुराचार है, दुर्गुण है, घर में धन कभी नहीं टिकेगा, सब बह जाएगा। अनेक रोग के माध्यम से, गलत रास्ते के माध्यम से, दुर्गुण के माध्यम से। इसलिए संतों की भक्ति करने से संयम आएगा, धन बढ़ जाएगा, आप मन लगाकर कमा सकते हैं, युक्ति संयम से जोड़ सकते हैं धन को, ऐसा देखा जाता है। दूसरी बात, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नाना प्रकार के रोग बुला रहे हैं, तंबाकू बीड़ी गांजा धतूर शराब अंडा मछली खा करके घातक रोग, कैंसर टीबी हार्ट जैसी बीमारी को बुला करके, नाना प्रकार के चर्म रोग बुला करके
रोगी बन के मर जाते हैं, बाल बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, आधी ज़िंदगी में विधवा करके चले जाते हैं ये पुरुष लोग, औरतों की ज़िंदगी को नष्ट कर देते हैं, परिवार को अनाथ कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप करते हैं गंदा खान पान करके। इसलिए संतों के बताए मार्ग में आप चलोगे संयम से तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ तन से धन कमाओ, भजन करो, साधन करो। फिर इसके बाद आप जब मन अच्छा रहेगा, संत कहते हैं प्रेम से घर में रहो, संयम से रहो, सुमति से रहो, अच्छी वाणी बोलो, मीठा बोलो, जहाँ जाओ सहनशील बनो, परिवार में सहनशील बनकर रहो, विनयी भाव बना करके रखो, बच्चों को संस्कार दो। ये संतों का पाठ है। इस तरह उनकी बात मान लोगे तो आपके घर में सब प्रकार की खुशहाली आएगी, सुमत संगठन बढ़ेगा। और जहाँ सुमत संगठन है वहाँ स्वर्ग है। सुमति रहे परिवार में ता घर स्वर्ग समान, संत सेव गुरु भक्ति करो ले वै मोक्ष महान। तो स्वर्ग करना है अपने परिवार को, घर को, तो संतों के बताए मार्ग में चल करके हम अपने घर परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। सहनशील और क्षमा भाव बढ़ाएं, क्रोध को घटाएं, अहंकार को घटाएं, दुर्गुण को घटाएं, असहनशीलता को घटाएं और सहनशीलता बढ़ाएं, प्रेम को बढ़ाएं। जो उदास बैठे रहते हैं चिंता फिक्र में, तमाम तरह के दुर्गुण में, शिकवा शिकायत में, संत कहते हैं अरे भाई फ्री हो करके जियो, प्रेम से जियो, हंसते मुस्कुराते रहो। अरे एक दिन जल्दी से यहाँ शरीर छूट जाएगा, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेना देना है। मोह ममता छोड़ो, हंस हंस के ज़िंदगी जियो। जिंदगी ऐसा जियो जिंदा रहे दिल साथ तू, ना रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तड़पाए तो, मरना ऐसा मरना हो, मर कर फिर ना आए तो। जिंदगी के बारे में संत गुरुजन यही तो कला सिखाते हैं। संत क्या देते हैं? जीवन जीने की कला देते हैं। उस कला को आप सीख करके सदा के लिए दुखों से छुट्टी पा सकते हैं। दुखों से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सारा उपाय विवेकी संत गुरुजन अपने लिए करते हैं और दूसरों के लिए भी उपाय बताते हैं। वे स्वयं पार होते हैं भवसागर से और दूसरों को भी अपनी नाव में बैठा लेते हैं। वो भक्ति की नाव है, इसलिए पार होना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, पार होना चाहते हैं तो गुरु भक्ति करो। गुरु शरण में जा कर के बड़े भाव से दीक्षा ले करके उनके बताए मार्ग में चलो अपने घर गृहस्थी में, तो ये बाल बच्चियाँ भी, बालक लोग भी, इनका जीवन भविष्य सुधर जाएगा और ये बूढ़े लोगों का भविष्य बुढ़ापे में बड़ा आनंदमय हो जाएगा। जानते हो, जिस परिवार में पति पत्नी भक्ति करते हैं उनकर बहुत कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। 3 पीढ़ियां तो पक्का सुधर जाती हैं। हमने देखा है सुधरे हुए लोगों को। जिस घर में पति पत्नी अगर गुरु भक्ति करते हैं तो उनके सुंदर ज्ञानी समझदार बच्चे पैदा होते हैं और उनके माता पिता कहते हैं वाह मेरे बच्चे तो देवता हैं, धन्य है, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरे बाल बच्चों को सुखी बनाओ। ये तो धन्य है, क्योंकि आप गुरु के बताए मार्ग में चल करके अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे तो उनका बुढ़ापा सुखद हो जाएगा, धन्यवाद दे करके जाएंगे। 3 पीढ़ियाँ सुधर गई ना, अभी और कई पीढ़ियाँ सुधरेंगी। देखो भक्तों के घर में नाती पनाती भी पैदा होते हैं तो भी सब सुधरते शाकाहारी बने चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा धोखा है, ये भक्तों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो जवान हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, तब कहते हैं महाराज हम 3 पीढ़ी से भगत हैं, हम तो बिल्कुल भक्त होकर के ही पैदा हुए हैं।
केवल इसी मामले में वो गुरु भक्ति नहीं लेते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं, कंठी नहीं पहनते हैं, सेवा वह कर देते हैं, संतों के पास भी बैठ लेते हैं, पर नहीं, अहंकार भीतर कुंडली मारे बैठा रहता है कि मैं क्यों भगत बनूं, दीक्षा लूं, मेरे माता पिता पहले से भगत थे, मैं उनके कोख से जन्मा हूँ, मैं तो जन्मजात भगत हूँ। अरे भाई, ये अहंकार भीतर का तुम्हें ले डूबेगा, इसलिए इसको छोड़ो। जैसे आपका पिता डॉक्टर मास्टर है, आप डॉक्टर मास्टर नहीं हैं, आपको डॉक्टर मास्टर बनने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पिता ने कुछ काम नया किया ना, उसने शादी किया है, पढ़ाई लिखाई की है, स्वयं दवाई खाई है, स्वयं अपने जीवन में कुछ संयम किया है तो उन्नति की है। ऐसे सभी बच्चे अपने लिए व्यक्तिगत काम कुछ करें, ये साझे का और उधारी का काम नहीं है। इसलिए सबको गुरु भक्ति करने की ज़रूरत है। और एक निवेदन है कि अपने घर परिवार में, देश समाज में न युवक और युवती अगर साधना में लगना चाहते हैं, लड़की लड़का, तो खबरदार, रोको नहीं, बहुत दुख पाओगे। समाज में ये अच्छे लड़की लड़का काम करें, वैराग त्याग का काम करें, समाज के सुधार का काम करें, शिक्षा का काम करें, आदर्श का काम करें, तो इसमें सब लोग सहयोग करो। अपने घर में कोई बहन बेटी बेटा वैराग मार्ग में आता है, भक्ति मार्ग में आता है, साधना करना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, तो सौभाग्य समझो, गौरवान्वित हो कि वास्तव में मेरे घर में तो कोई देवी देवता पैदा हुआ है और हमें सहयोग करना चाहिए, उसकी पूजा करना चाहिए। लेकिन ये अभागे लोग इतना डर जाते हैं कि और पैर पकड़ के खींचते हैं और न कहने योग्य बातें कहते हैं, डरवाते हैं। ऐसे लोग कभी सुखी होंगे क्या? अपने बच्चों को उत्साहित करना चाहिए। अरे विवाह कर करके तो खूब दुख पा रहे हो सब लोग। विवाह क्या, पहले वाह वाह, फिर 4 दिन के बाद आह आह, और फिर 2-4-10 दिन के बाद तवाह तवाह तवाह। यही है विवाह विवाह विवाह, और कुछ नहीं है। पहले लगेगा वाह वाह, क्या दूल्हे राजा, वाह दुल्हन कितनी बढ़िया है। सब लोग, ये बाराती लोग ऐसा नशा चढ़ाएंगे, ये बाराती लोग जैसे घोड़े को बढ़िया चश्मा वश्मा लगा के, साज बाज करके, घुंघरू पहना करके और तांगा में नाद देते हैं, और फिर कोड़ा से उसे मारते हैं, सटासट दौड़ाते हैं सड़क पर। ऐसे ही ये लड़की लड़का विवाह में नध करके खूब दुख पाते हैं, और फिर कोई साथी नहीं होता है। जैसे उसमें तांगा में दौड़ते हुए किसी दिन वो घोड़ा घोड़ी सड़क पर गिर करके मर जाते हैं दौड़ते दौड़ते धूप में। ऐसे ही ये बच्चे विचारों का दुर्भाग्य हो जाता है, न साधन भजन करने पाते हैं, न बैराग करने पाते हैं, न दुर्गुणों का सुधार करने पाते हैं। सोचते हैं महाराज छुट्टी कहाँ है, समय कहाँ है। इतनी मजबूरी प्रकट करते हैं कि महाराज भी कहते हैं सही बात है भैया, क्या समझावें, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए समय निकालो, समय की बचत करो, धन की बचत करो, मन की बचत करो, और भक्ति भजन में मन को लगाओ। ये भक्ति भजन हमें बहुत आगे ले जाने वाला है, जीवन को सफल करने वाला है। इससे आत्मज्ञान पैदा होता है। आत्मज्ञान के लिए संतों गुरुजनों के पास ये धन हमें मिलेगा, और कहीं मिलने वाला नहीं है। ये दुनिया के समस्त विद्यालय हमको डॉक्टर मास्टर कलेक्टर चपरासी सिपाही दरोगा बना सकते हैं, लेकिन सच्चा इंसान नहीं बना सकते हैं, देवी देवता नहीं बना सकते हैं। देवी देवता सज्जन आदमी बनने की जगह तो संतों का दरबार सत्संग है। इन सब बातों का ध्यान करें, ये मेरा निवेदन है। मैं अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यहीं पर विराम लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बोलिए सद्गुरु देव की जय।